भारत से संपन्न लोग बहुत तेजी से देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच दुबई की एक स्कीम ने बम्पर लूट जैसा माहौल बना दिया है। दुबई ने केवल 23 लाख रुपए में भारत के लोगों को गोल्डन वीजा देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों 2014 से 2023 तक 17.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेशों में जाकर बस चुके हैं। 2019 से 2024 तक दुबई में करीब 30,000 लोग जाकर बस चुके हैं। भारत से क्यों भाग रहे हैं भारत के लोग? सरकार बुरी है या फिर लोगों के संस्कार? भारत से क्यों भाग रहे हैं भारतीय और कैसे दुबई ने 23 लाख रुपए में भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा की स्कीम निकाल करके खलबली मचा दी है, सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए, अगर आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और भाजपा सरकार ने कैसे अपने ही देश में अपने लोगों के लिए कांटे बो दिए, वो जानना है तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और मैं आपके लिए प्रज्ञा के पन्ना पर बिल्कुल सच्चे एनालिसिस वीडियोस लेकर के आती हूं। दोस्तों, कभी भारत देश ना सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए और वो भारत के लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा करके वसूली करने लगे, अपनी जेबें भरने लगे। अंग्रेजों को गए 70 साल भी नहीं हुए थे कि भाजपा सरकार आ गई। उसने जनता पर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए कि आज की तारीख में भारत के भीतर अनाज पर भी टैक्स है, गाड़ी खरीदने पर भी टैक्स है, रोड पर उस गाड़ी को उतारने का टैक्स है, सड़क पर दौड़ाने का टैक्स है। अच्छी सड़क है तो उस पर दौड़ाने के लिए अलग से टैक्स है, पेट्रोल पर टैक्स, सर्विसिंग पर टैक्स, फिर गाड़ी के धुएं से पर्यावरण दूषित हुआ उसके लिए अलग से टैक्स, टैक्स 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 ही टैक्स, इतना टैक्स कि कमाने वाले की कमर टूट जाए। अभी तो रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने टैक्स वैक्स आसानी से देने के लिए ज्यादा कमा लिया, वो रकम 15 लाख सालाना से ऊपर पहुंच गई, तो उस कमाई हुई रकम पर भी 30% टैक्स। यानी कुल मिलाकर के आप इसे ऐसे समझिए, कमाने पर भी टैक्स, खाने पर भी टैक्स, खर्चने पर भी टैक्स। दोबारा से समझिए, जमीन खरीदेंगे तो स्टैंप टैक्स, कोर्ट टैक्स, टीडीएस टैक्स, इनकम टैक्स, खरीद लेंगे तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली के बिल के साथ भी टैक्स, टैक्स पर भी टैक्स, जमीन बेचने के लिए निकलेंगे तो मुनाफे पर भी 20 से 30% टैक्स। जिस पैसे को पहले ही आप 30% टैक्स देकर कमाए हैं, उसी पैसे को म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट फंड, टारगेट डेट फंड या फिर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो उसकी कमाई पर भी टैक्स पड़ेगा। कहीं आप फैक्ट्री या फिर उद्योग वगैरह खोलने के लिए निकल पड़े तो भैया आपके ऊपर इतने टैक्स लगेंगे कि आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। रंगदारी, ठेकेदारी, हफ्ता वसूली, इलेक्शन का चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घूस जैसे टैक्स आपको जीने ही नहीं देंगे। तो इससे बचने के विकल्प भी आप सोचेंगे। इससे बचने के विकल्प क्या है? लोगों को सूझा पलायन, यानी भारत को छोड़कर जाने का एक विकल्प। भाजपा सरकार को लगता है कि जनता का खून चूसकर ही सरकारी खजाना भरा जा सकता है और सरकारी खजाने को वो लेने के लिए अम्मा सम्मान और दीदी सम्मान जैसी तमाम योजनाएं चलाकर वोट लूट लेंगे। भारत एक चुनावी देश बनकर के रह गया है दोस्तों। यहां सरकार 5 साल तक इसी लक्ष्य के साथ चलती है कि 5 साल के बाद सत्ता दोबारा कैसे हाथे आई जाएगी। कुवैत, बहरीन, मालदीव, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों में व्यक्तिगत टैक्स नहीं लगते, फिर भी ये देश भारत से बरसों आगे हैं। दुबई जैसा शहर जिसने रेतीली जगह को ऐसा रहने लायक बनाया कि दुनिया भर के लोग दुबई को रहने के लिए चूज कर रहे हैं। दुबई ने इसी बीच भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए मात्र 23 लाख रुपए में गोल्डन वीजा की घोषणा कर दी है। यानी कि 23 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 10 साल रहने की परमिशन दे दी गई। गोल्डन वीजा पर आप अपने परिवार को भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए गए हैं तो आप अपने कुछ साथियों को भी साथ लेकर जा सकते हैं। इस गोल्डन वीजा का आने वाले समय में रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। दुबई में कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लगता है, जितना कमाइए वो आपका। दुबई की सरकार जोंक की तरह अपने नागरिकों का खून नहीं पीती। भारत से बहुत सारे लोग दुबई भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, ये 23 लाख वाली जो घोषणा है, इसके बाद अगले 3 महीने में करीब 5,000 लोग दुबई का गोल्डन वीजा ले लेंगे। गोल्डन वीजा की खासियत यह है कि आप एनआरआई भी हो जाते हैं, भारत की नागरिकता भी नहीं जाती। गोल्डन वीजा मिलते ही आप दुबई में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना टैक्स के, किसी झंझट के। दुबई का गोल्डन वीजा मिलते ही भारत में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट से हट करके एनआरओ अकाउंट में बदल जाता है।
यानी कि ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई और नुकसान नहीं होता। आप भारत में वोट डाल सकते हैं, भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, टैक्स फ्री कमाई और हिंदू मुस्लिम की गहरी होती जहरीली खाई से बचने के लिए भी लोग अब भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। दोस्तों, भारत में काला धन रोकने की कस्में खाकर भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से साफ हुआ कि मोदी सरकार में भारत का 3 गुना ज्यादा पैसा स्विस बैंकों में पहुंच गया, जो 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। इन्हीं स्विस बैंकों में 2014 से पहले जमा धन को काला धन कहा जाता था। रामदेव और मोदी जैसे लोग दिन रात काले धन की माला जपते थे कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। मोदी ने तो यहां तक बता दिया था कि अगर विदेशों में जमा काला धन वो ले आए तो 15-15 लाख तो ऐसे ही हर नागरिक को मिल जाएगा। लेकिन अब वही स्विस बैंक है, वही भारत है। अब उन बैंकों में जो पैसा जा रहा है वो काला धन है या फिर सफेद, इस पर भाजपा सरकार सांस तक नहीं लेती है। दोस्तों, दुबई का गोल्डन वीजा भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गोल्डन वीजा के साथ व्यक्ति को दुबई की किसी भी बैंक में खाता खुलवाने की आजादी मिल जाती है। जब व्यक्ति दुबई में रहेगा तो दुबई के खाते में ही पैसा रखेगा, क्योंकि वहां कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे दुबई में कारोबार करने वाले या फिर नौकरी करने वाले भारतीय 1% का फायदा भारत को नहीं दे पाएंगे जब तक वो अपना पैसा भारत के किसी अकाउंट में नहीं लाते। मान लीजिए अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दुबई चला गया तो फिर वहां वो अपना खाता खुलवा लेता है और वहीं से वीडियो बनाता है, तो उससे आने वाली कमाई पर उसे भारत में कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। भारत और यूएई के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इससे भारत के नागरिकों को दुबई में की गई कमाई पर भारत में टैक्स देने की जरूरत खत्म हो जाती है। भारत के सक्षम लोग भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विदेश में बसने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि अगले 3 महीने में 5,000 लोग 23 लाख रुपए में दुबई का आजीवन गोल्डन वीजा ले सकते हैं। 10 साल के लिए गोल्डन वीजा दुबई में इन्वेस्टमेंट करने पर भी मिलता है। उसमें आपको कम से कम 2 मिलियन AED यानी कि करीब 4 करोड़ 66 लाख रुपए का घर या मकान या फिर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट वहां पर करना पड़ेगा। अभी जो 23 लाख वाली स्कीम है, इसमें आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप यूएई के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार या कोई और इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते आप क्रिमिनल ना हो, केस वेस ना चल रहा हो आपके ऊपर, आपका चाल चलन वगैरह ठीक हो। ये सब जांच होने के बाद ही वीजा आपको दिया जाएगा। वीजा के फॉर्म के लिए रियाद ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विदेश में बसने वालों के लिए ये खुशी की खबर है, लेकिन भारत के लोगों को जो विदेश में बस रहे हैं या फिर भारत के लोग जो विदेश में बस जाना चाहते हैं, जो लोग भारत छोड़ रहे हैं, ये बात सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है कि उसके सक्षम नागरिक टैक्स के दबाव में बेहतर जिंदगी की खोज में अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार वो नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप जिस भी अगले मुद्दे पर चाहते हैं कि मैं उस पर एनालिसिस करूं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।